नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है और इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि इतनी तेजी से देश की राजनीति करवट लेगी। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता। और इस वक्त ऊपर वाला देश के साथ खड़ा हो गया है और सरकार मुश्किल में फंस गई है इस देश की। लेकिन क्या मोदी अब पीएम नहीं रहेंगे? कोशिशें तो शुरू हो चुकी है देश की तरफ से भी और खुद भारतीय जनता पार्टी से भी, एनडीए गठबंधन के भी और आरएसएस की तरफ से भी। यानी कि चारों तरफ से अब कोशिश यह है, और कोशिश नहीं, यह हो रहा है कि नरेंद्र मोदी अब इस देश के पीएम नहीं रहेंगे। बहुत जल्द उनकी कुर्सी जाने वाली है और बहुत जल्द अगर कुर्सी जाने वाली है तो यह मोदी और शाह दोनों के ही लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि फिर उनके लिए समस्याएं पहाड़ तोड़ेंगे। इस बात पर मुहर तब लगनी शुरू हो गई जब नीतीश कुमार पहुंचे कांग्रेस नेता से मिलने के लिए। और यह सिचुएशन क्यों आया, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस नेता से पहुंचने मिल रहे हैं और बाय बाय करने की तैयारी में है सरकार को, तो फिर इस सरकार के लिए इससे बड़ा संकट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से भी तेवर अब कड़े होने लगे। क्योंकि 15 अगस्त को सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में जो झंडा फहराने का था, उसमें जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव नहीं गए, उससे वॉकआउट कर लिए। जैसे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से 15 अगस्त को वॉकआउट कर दिए थे, नहीं गए, वैसे नीतीश कुमार के भी दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कार्यक्रम से वॉकआउट कर दिया। यानी कि विपक्ष और एनडीए गठबंधन के अंदर जो है अब एक ही राह पर निकल पड़ रही है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं और नीतीश कुमार के भी यही संकेत मिल रहे हैं। अब ऐसे में फिर पीएम का चेहरा मोदी नहीं रहेंगे, फिर मोदी का पीएम चेहरा बदल जाएगा। फिर इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू अगर कांग्रेस के संपर्क में है तो एनडीए छोड़ने की तैयारी नीतीश नायडू दोनों की है। इसका मतलब, क्योंकि दोनों ने संकेत दिए हैं, एक कांग्रेस से के नेता से मिलने गए और मिलकर के बात कर रहे हैं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम से वॉकआउट कर रहा है। एनडीए गठबंधन का अहम सहयोगी दल दोनों है, तो इन दोनों मुद्दों को हम हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन इसे जरा समझने की हम लोगों को जरूरत यह है कि मानसून सत्र के अंदर जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे के होश उड़े हुए थे, उस पर चर्चा अब इस बात की है, इस बात पर चर्चा हो रही है कि नीतीश और नायडू, यह दोनों, शरद पवार, इन लोगों ने डीलिमिटेशन पर मना कर दिया था। यह सरकार जो डीलिमिटेशन लाना चाहती थी, इन तीनों ने मना कर दिया था। इस तरह की चर्चा चल रही है। शरद पवार जो मिलने गए थे ऑलरेडी, उनके मोदी के साथ जाने वाले थे, उनकी बेटी सुप्रिया सुले को कैबिनेट मंत्री बनाना था। चंद्रबाबू नायडू जो इंटरव्यू दे चुके थे इंडियन एक्सप्रेस को कि डीलिमिटेशन बिल 50% के साथ आने वाला है। नीतीश कुमार के साथ जो नरेंद्र मोदी की 3 बैठक हुई शीतकालीन सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान, लेकिन तीनों में इन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी वापस करो, और नीतीश कुमार की पार्टी में इसी बात को लेकर खरबंटन है। इसी बात को लेकर के उनके 2 सांसद जो हैं इस्तीफे तक बात आ गई है। गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र के और दिनेश चंद्र यादव मधुपुरा संसदीय क्षेत्र के, यह इस्तीफा देने को तैयार है कि आप पहले सीएम की कुर्सी वापस लाओ भाजपा से, नहीं तो एनडीए छोड़ो। तो यह अब बातें बड़ी आगे तक चली गई है और अब नरेंद्र मोदी इतना भारी पड़ रहे हैं कि आरएसएस अब कभी भी कोई भी फैसला ले सकता है। अब
यह आप कह सकते हैं विश्वास के साथ जो हालात हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बंदर है कि नरेंद्र मोदी 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। यह बात आप बहुत ही विश्वास के साथ कह सकते हैं अगर यूं ही हालात बना रहा तो। लेकिन इस बीच जो बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अगर चंद्रबाबू नायडू जा रहे हैं कांग्रेस नेता से मिलने के लिए तो चंद्रबाबू नायडू यूं ही तो नहीं मिले, यह तीसरी मुलाकात हो गई। एक बार कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक माने जाते हैं, डीके शिव कुमार। दूसरा रेवंत रेड्डी जो राहुल गांधी के बहुत खास मुख्यमंत्रियों में एक माने जाते हैं। तीसरा फिर रेवंत रेड्डी के साथ, और ऐसे वक्त में चंद्रबाबू नायडू मिले हैं रेवंत रेड्डी से जाकर के जब चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा आंध्रा में मांगा जा रहा है। इस देश का जेनजी वहां उतरा हुआ है पेपर में गड़बड़ी को लेकर के, तो उनके बेटे शिक्षा मंत्री भी हैं, तो शिक्षा मंत्री है तो उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब बेटे का इस्तीफा कैसे ले लेंगे? तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस वहां का विकल्प बन रही है आंध्र प्रदेश के अंदर, क्योंकि इसका रीजन बहुत साफ है। बड़ी ध्यान से आप इस कार्यक्रम को समझिएगा, न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके सुनिएगा। चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के साथ हैं और इसके पहले रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री थे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के, वह भी मोदी को सपोर्ट कर रहे थे। अभी भी वह समय समय पर मोदी को सपोर्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें भी सपोर्ट कर रहे थे और चंद्रबाबू नायडू भी दे रहे। मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 में जो पास हुआ था उस वक्त से चंद्रबाबू नायडू से दूरी बना लिया। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कार्यक्रम किया था 5 लाख लोगों के साथ और चंद्रबाबू नायडू वहां अपने बहुत ही विश्वसनीय नेता को भेजे थे और वादा किया था कि हम आपके साथ हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हम पास नहीं होने देंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने धोखा दिया उन लोगों को और उससे वोट तो लिया, सरकार तो बना लिया, लेकिन धोखा दे दिया। वह इनसे दूर हो गए। अमेरिकी ट्रेड डील से समुद्री किसान जो है वह अलग हो गए हैं, क्योंकि सी फूड्स मछुआरों को टैरिफ जो अमेरिका का है जितना भारी पड़ रहा है उनका सामान नहीं बिक रहा है और उन्हें महंगा पड़ रहा है, तो वह इनका साथ छोड़ रहे हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ वहां के लोग इसलिए हो रहे हैं कि मोदी के खिलाफ जो एंटी कैम्पेन्सी चल रहा है, मोदी गलत नीतियां बना रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू उसका साथ दे रहे हैं, इसके लिए उनके वोटर्स उनसे दूर हो रहे हैं। और अब युवा उनके बेटे का इस्तीफा मांग रहे हैं, पेपर में गड़बड़ी होकर, और पूरे देश का यह माजरा है, तो वह आंदोलन और बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी इन मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, तो आंध्रा को एक विकल्प कांग्रेस के तौर पर मिल रहा है और जनता जो मोदी के साथ है उसको वोट नहीं देगी। आप दर्शकों को याद होगा मैंने एक कार्यक्रम किया था सी वोटर के सर्वे पर, सी वोटर का जो सर्वे आया था, वह सर्वे पूरे देश का जब सर्वे किया था तो उस सर्वे में, और सी वोटर का सर्वे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है, पहली बार इसके खिलाफ हुआ। सी वोटर के सर्वे ने कहा एनडीए गठबंधन को वोट देने वाले 86.8% जनता जो है उसके खिलाफ हो गई है और अब चंद्रबाबू नायडू के बेटे का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब जब चंद्रबाबू नायडू के बेटे का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो चंद्रबाबू नायडू कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि वह मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बात फिर सेंटर तक पहुंची तो नहीं कुछ कर पा रहे। तो ऐसे में गुस्सा लोगों का भड़कता जा रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू जो अपने बेटे को सीएम बनाना चाह रहे हैं और उसका शिक्षा मंत्रालय से ही इस्तीफा हो रहा है, तो उसका क्रेज जो है आंध्रा के अंदर खत्म हो रहा है। और नरेंद्र मोदी के साथ रहने की वजह से चंद्रबाबू नायडू को अब दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर चंद्रबाबू नायडू विकल्प जो आंध्रा के लोगों के पास विकल्प एक कांग्रेस बची है उस तरफ जा रहे हैं। आप दर्शक ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, इन सबके बीच में है आंध्रा। महाराष्ट्र का भी एक सीमा लगता है।
तो अब ऐसे में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, केरल में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस की समर्थन की सरकार है, बीच में एक आंध्रा बचता है। और उस बॉर्डर एरिया से सबके बस फ्री है और इनके बस के किराए लगते हैं, सबको शिक्षा में सुविधाएं मिलती है, इनके यहाँ पेपर लीक का मामला चल रहा है। तो यह जो समस्या आ रही है चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल पैदा कर रही है और मोदी के साथ रहने की वजह से बहुत कुछ फैसले नहीं कर पा रहे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जब मोदी के खिलाफ एक परिवर्तन की लहर देश में निकल पड़ी है तो चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी के तरफ और डीके शिव कुमार के तरफ मूव कर रहे हैं, तो उधर जा रहे हैं। तो वह दोनों जो नेता है वह दोनों नेता गांधी परिवार के बहुत खासम खास कहे जाते हैं। तो ऐसे में सूचनाएं राहुल गांधी तक पहुंच रही होंगी। तो यानी कि चंद्रबाबू नायडू अब विकल्प के तौर पर कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू मोदी को बाय बाय करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ नीतीश के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। नीतीश की पार्टी ने पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया 15 अगस्त को सम्राट चौधरी के कार्यक्रम को। दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव नहीं गए। अब नहीं गए इसलिए इनके लिए समस्या और क्या हो गई कि गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र से सांसद है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के, और दिनेश चंद्र जो यादव जो है मधेपुरा से। अब चर्चा इस बात की है कि इन लोगों का इस्तीफा पार्टी मांग रही है। ध्यान दीजिएगा आप दर्शक, कितनी सच्चाई है उस खबर में ध्यान रखिएगा कि इनका इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है कि बांकीपुर जो विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ था जिसमें अभी प्रशांत किशोर जीते हैं 20,000 तकरीबन वोटों के अंतर से, इसमें कहा जा रहा है कि गिरधारी यादव और दिनेश चंद्र यादव ने इन दोनों ने उसमें मेहनत नहीं की और सपोर्ट नहीं किया भाजपा के प्रत्याशी को, इसलिए भाजपा का प्रत्याशी हार गया और इनके लिए इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, बांकीपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिसकी सीट खाली हुई थी, वह स्वयं उसमें टिकट देने वाला, वह स्वयं उसका कवरेज करने प्रचार करने वाला। जो मुख्यमंत्री है बिहार का सम्राट चौधरी, वह खुद प्रचार करने वाला, भाजपा के लोग प्रचार करने वाले, जिसका डबल इंजन का सरकार है दिल्ली में भी बिहार में भी। तो यह दो सांसद जो बांका और मधेपुरा के हैं, इन लोगों ने अगर नहीं किया प्रचार तो वह हार गया प्रत्याशी। क्या इन दोनों के पास में इतनी कैपेसिटी थी कि 20,000 वोट उनको दिला देते हुआ? तो भाजपा वाले क्या कर रहे थे, कुल 50-60 हजार वोट ही मिले हैं प्रशांत किशोर को और हार का अंतर 20,000 का है। तो भाजपा वाले क्या कर रहे थे, इनके पैसे कहां चले गए थे, भाजपा के वोटर कहां चले गए थे, जेडीयू के वोटर कहां चले गए थे? क्योंकि किसी ने वोट ही नहीं दिया, उन्हीं के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। या एक बहाना, एक लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है कि गिरधारी यादव दिल्ली में भी नीतीश कुमार को घेरे थे और नीतीश कुमार को कहा, सम्राट चौधरी सीएम बनने के पहले गिरधारी यादव ने कहा कि आप जेडीयू के किसी एक छोटे से कार्यकर्ता को आप सीएम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा का सीएम मंजूर नहीं है। यही चीज दिनेश चंद्र यादव ने भी, जो मधेपुरा के सांसद है जेडीयू के, इन्होंने भी यही कहा था। 68 विधायक, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट यह बताती है कि 68 विधायकों ने, एमएलए ने सम्राट चौधरी के सीएम पद के लिए विरोध किया था। लेकिन बात यहां से आगे है, अगर यह सब कुछ ठीक था तो नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम क्यों नहीं गए 15 अगस्त को, बाइकआउट क्यों किया सम्राट चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम दोनों तरफ बैठते हैं, क्यों नहीं वो लोग गए, बाइकआउट क्यों कर दिया? क्योंकि बात गड़बड़ हो गई है। अब नीतीश कुमार के पार्टी में अल्टीमेटम नीतीश को यह है कि आप सीएम की कुर्सी अगर जेडीयू को नहीं मिलेगी तो एनडीए आपको छोड़ना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी का गिरता ग्राफ, वह एनडीए छोड़ने पर उनको मजबूर किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, अन्यथा पार्टी टूट जाएगी, सांसद भी छोड़ के चले जाएंगे, विधायक भी छोड़ के चले जाएंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी नीतीश कुमार के लिए। यानी कि अब जनता की मांग हो गई है कि एनडीए छोड़ो,
नीतीश चंद्रबाबू नायडू के पार्टी की और वहां की जनता मांग कर रही है कि आप अगर मोदी के साथ बने रहे तो फिर आपको वोट नहीं मिलेगा और अपने बेटे का इस्तीफा दीजिए। यह कांग्रेस की तरफ इसलिए मूव कर रहे हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन की संख्या जो है सांसदों की वह बढ़ रही है। पोल ट्रैकर में भी यही बात कर रहा है कि इंडिया गठबंधन अगर आज चुनाव हो जाता है तो इंडिया गठबंधन तकरीबन 280 से 300 सीटें लेकर के आएगा, सरकार बनाएगा। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, भाजपा का पतन हो रहा है। तो अब ऐसे में नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाया नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? इनका पूजा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी का चेहरा पीएम पद से अब बदल जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले हैं। 2026 नरेंद्र मोदी पार नहीं करने वाले हैं, नहीं पार कर पाएंगे, तय है। अब भाजपा ही इन्हें नहीं रहने देगी क्योंकि इनके खिलाफ जो माहौल बना है अब वह माहौल शांत नहीं हो सकता। और जो इन्होंने दिमागी नक्सल कहा है ना, दिमागी नक्सल लाल किले से जो कहा है इन्होंने, वह अब बढ़ चढ़ करके लोग उसके खिलाफ हो गए कि कौन है दिमागी नक्सल, आप बताइए। आप जब चाहे तब कुछ भी कह देंगे प्रधानमंत्री है तो इसका मतलब आप कभी हिंदू मुस्लिम कर देंगे, मंदिर मस्जिद कर देंगे। और यह सब वर्ड जो है ना वह इस देश की राजनीति में बैंड है। चुनाव आयोग को संज्ञान इस पर लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं लेता है और इसका इस्तेमाल चुनाव में होता है या कुछ अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए। लेकिन वही अंधभक्त जब आपके खिलाफ हो गए, पंजाब में क्या हुआ, 6 जिले साफ हो गए एक साथ में, पूरी भाजपा वहां से इस्तीफा देकर के निकल गई। 120 TV9 भारतवर्ष का सुबह के कार्यक्रम में भी मैंने आप दर्शकों से जिक्र किया था, 120 तकरीबन पदाधिकारियों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इन लोगों के खिलाफ माहौल पूरा हो गया हर राज्यों में। ऐसे में उत्तर प्रदेश का अब कुछ ही दिन में चुनाव होना है और 4 महीने के बाद चुनाव है, मार्च अप्रैल में उसका रिजल्ट आना है और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव है। मोदी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई है। अब आरएसएस एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत चर्चा कर रहा है कि मोदी शाह को हटा देते हैं, सरकार बनी रहे, किसी और को प्रधानमंत्री बनाते, प्रधानमंत्री का चेहरा बदल देते हैं। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरफ मूव करते हुए नजर आ रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से एनडीए गठबंधन के घटक दलों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को फैसला यह करना पड़ेगा, या तो अपने बेटे का इस्तीफा ले ले। तो शिक्षा मंत्री के पद से अगर इस्तीफा ले लिया तो मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे, यह बहुत चक्कर पड़ गया। और मोदी के साथ रहेंगे तो जनता खिलाफ हो रही है उनके, तो फिर 2029 में नहीं आ पाएंगे। बहुत बड़ी समस्या चंद्रबाबू नायडू के लिए हो गई कि जो राजधानी बना रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, जो प्रोजेक्ट में वहां पर वो खर्चा किए, अपने पैसे जमा पूंजी खर्च कर दी है, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, व्यापारियों के पैसे वहां लगवाए हैं बहुत काफी राजधानी बनाने के लिए। अगर इनकी सत्ता गई तो कहा यह जाता है, चर्चा की है कि वहां पर कुछ बहुत गलत तरीके से भी बना करके जमीन अधिग्रहण किया गया। और यह चीजें मतलब चंद्रबाबू नायडू की सत्ता अगर चली गई तो उनके लिए फिर बहुत मुश्किल, फिर सारे पोल खोलेंगे तो वो फिर सत्ता में नहीं आ पाएंगे। कुछ इस तरह की चर्चा चल रही है। इसके पुख्ता सबूत तो हमारे पास नहीं है कि जो मैं दावे के साथ इस पर चर्चा कर सकूं, लेकिन चर्चा इस बात की होती है। लेकिन एक बात है कि अपने राज्य के विकास के लिए चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं। मैं हैदराबाद, जब आंध्रा और तेलंगाना एक था तो मैं चंद्रबाबू नायडू को बहुत अच्छी तरह से उस समय हाईटेक सिटी जो बनाई थी चंद्रबाबू नायडू ने, वह इकलौती हाईटेक सिटी है आंध्रा की, हैदराबाद की हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है हैदराबाद, वह इकलौता है इस देश का। क्या नरेंद्र मोदी ने कोई हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटी 100 बनाने की बात कही थी, एक भी स्मार्ट सिटी कोई तय? तो यह लोग सिर्फ कहते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू काम करते हैं, ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट लाते हैं और यह कला तो उनके अंदर है। तो इसीलिए वह चाहते हैं जिसको समर्थन दे उसका 5 साल सरकार चले कि अच्छी बार्गेनिंग करे। अब आप दर्शक सोचिए, 18 सांसदों का सपोर्ट आंध्र प्रदेश से है मोदी को और 18 सांसदों का ही सपोर्ट बिहार से भी है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार
ले जाने में सफल हो गए, प्रोजेक्ट भी ले गए, लेकिन नीतीश कुमार एक भी प्रोजेक्ट ले जाने में सफल नहीं हुए, एक भी नहीं सफल नहीं हुए। और चंद्रबाबू नायडू 2.5 लाख करोड़। तो बताइए, सेम सांसदों की संख्या 16 चंद्रबाबू नायडू, 2 पवन कल्याण, 18 सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार से भाजपा के जो है उनको छोड़ दीजिए, जो नीतीश के 12, चिराग पासवान के 5 और जीतन राम मांझी 1, 18 सांसद होते, 18 का वहां 2.5 लाख करोड़, यहाँ 2.5 रुपया नहीं। तो यह चीजें सब जो है वह अब मोदी के खिलाफ हो गई है और मोदी के साथ रहने से बहुत बड़ी चुनौती, इन लोगों की राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगी। इसके लिए अब बाकी देखते हैं कि क्या पीएम के चेहरा बदलता है नहीं बदलता है, लेकिन नायडू कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं और एनडीए छोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कई सारे गठबंधन घटक दलों इस तरह की चर्चा चल रही है। और लेकिन मोदी तो पीएम नहीं रहेंगे। अब या तो चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार हटा दे, जयंत चौधरी और प्रिया पटेल हटा दे, या तो आरएसएस हटा देगा, या भाजपा खुद हटा देगी, यानी कि मोदी का जाना 100% है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए।